अब देखो हम लोग करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक विषमतलीय रेखाएं होगी, एक होगी समतली। अब आपको सर समतली और विषमतली की पहचान कैसे होगी? समतली और विषमतली की पहचान करने के लिए ये डिसाइड करेंगे, लेमड़ा के आगे वाला मान म्यू के आगे वाला या एस ओ टी, ये दोनों डिसाइड करें। अगर यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू एकदम एग्जैक्ट सेम है, जैसे 2i के माइनस का जे के प्लस के कैप, सेम टू सेम ये यहाँ और हो जाता भाई 2i के माइनस जे के प्लस का के कैप हो जाता, तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं समतली है। क्या है समतली? मतलब समान, समतली मतलब समांतर रेखाएं, एक जैसी एकदम। लेकिन यहाँ अलग अलग, इसका मतलब विषमतलीय रेखाएं। तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये B1 होगा और ये क्या होगा B2, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था R सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लेमड़ा B1 सदिश। और अब मैं चाहूँ तो इसके ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये काम करते हैं, पूरी भाषा बताता हूँ आपको। इसको दो समीकरण संख्या 1, सॉरी रेखा नंबर 1 और समीकरण संख्या 2। हम लोग इसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं, कुछ हम लोग लिखेंगे रेखा 1 की R सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लेमड़ा B1 सदिश तथा रेखा 2 की रेखा 2 की R सदिश बराबर A2 सदिश प्लस लेमड़ा B2 सदिश से तुलना करने पर यहाँ लेमड़ा नहीं लिख रही है, क्या लिखेंगे? म्यू। या हम लोग क्या लिखने वाले? म्यू लिखने वाले। क्लियर सा? इस चीज को हमें ध्यान रखना। और अगर हम लोग ये बात लिख लेते हैं तो हमारे पास खूब सारे यहाँ से मान आ जाएंगे, खूब सारे हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएंगे? मान आ जाएंगे। कौन सा? पहले वाले समीकरण से A1 का मान आ जाएगा, तो A1 सदिश ये होगा जो ये लिखा है, देखो आई कैफ प्लस जे कैफ कोमा B1 सदिश भी आपके पास आ जाएगा। अब न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है मैं भी बताता हूँ। B1 सदिश ये होगा 2i कैफ माइनस का जे कैफ प्लस का के कैफ, और A2 सदिश इससे आएगा तो A2 सदिश ये रहा, A2 सदिश हो जाएगा 2i कैफ प्लस का जे कैफ माइनस का के कैफ। B2 सदिश हो जाएगा ये वाला 3i कैफ 5j कैफ प्लस का 2k कैफ। मेन मुद्दा यही होगा, ठीक है। A1 B1, A1 और A2 तो उसमें भी आएगा समांतर में, उस समय जो ये B1 और B2 उसको हम लोग B सदिश बोल देंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ये आपके पास मान आ गए। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक चीज़ ये बताता हूँ, इन दोनों रेखाओं के बीच का फॉर्मूला होता क्या। मैं एक बार ऐसी रैंडम लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे बाद में मिटाना वैसे भी पड़ेगा। फॉर्मूला होता है B1 सदिश B2 सदिश डॉट A2 सदिश माइनस A1 सदिश अपॉन में B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण। ये दो विषमतलीय रेखाओं के बीच का निकालने का कोण का फॉर्मूला होता है, सॉरी दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक तो मुझे A2 सदिश माइनस A1 सदिश चाहिए, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पर क्या समस्या, निकाल लेता हूँ पहले जो जो चाहिए, उसमें ध्यान से देखते रहना। पहले हम लोग निकाल देते हैं A2 सदिश माइनस का A1 सदिश। चलो सर A2 सदिश कितना? A2 सदिश 2i कैफ जे कैफ और के कैफ माइनस A1 सदिश कितना? i कैफ प्लस जे कैफ। यहां से A2 सदिश माइनस A1 सदिश, 2i कैफ में से i कैफ जाएगा तो i कैफ बचेगा, जे कैफ में से जे कैफ जाती है 0, जे कैफ हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं। और के कैफ में कट नहीं रहा तो ये आ जाएगा के कैफ।
ठीक है, क्योंकि चीज़ें हमें हाईलाइट करनी पड़ेगी साहब, बाद में हमें जो चीज़ें चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो इस चैप्टर में फंस जाएंगे। भाषा आपको याद होनी चाहिए। ये लो साहब A2 सदिश माइनस A1 सदिश आ गया। और अब आपको एक चीज़ नजर आ रही होगी, एक तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश निकालना, फिर दोनों का परिमाण लेना बाद की बात है। तो हमारे पास कम से कम फॉर्मूला हम लोग बाद में लगाएं, कहाँ लगाने की जरूरत पड़ेगी बाद में देखें। ठीक है, अब हमारे पास ये तो आ गया। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश वो सारणी की मदद से ऐसे निकलता है, यहाँ पर आई कैफ लिखा जाता है, यहाँ जे कैफ लिखा जाता है, यहाँ के कैफ लिखा जाता है। दूसरी पंक्ति में B1 के आपके दिक् अनुपात लिखे जाएंगे। तो B1 के दिक् अनुपात कितने, 2, यहाँ -1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। और B2 के दिक् अनुपात कितने, 3, -5 और 2। उम्मीद है मैंने जितनी बातें आपको 10वें चैप्टर के अंदर बता रखी सदिश के अंदर वो सारी बातें आपको यहाँ याद होगी और आप इजी वे में ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में क्रॉस निकलता कैसे। ये आने के बाद यहाँ से आपको R1 से प्रसार करना है। किससे प्रसार करना है, R1 से प्रसार। तो हम लोग लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर, और जिसके सापेक्ष प्रसार किया जाता है उस चीज़ को हमेशा भूला जाता है। इस चीज़ को हम लोग अगर भूल जाएंगे तो हमारे पास एक्चुअल में जो वैल्यू आती है ना वो कुछ इस प्रकार से आती है। देखो पहले आई कैफ आता है, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस का जे कैफ आता है, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस का के कैफ आता है, फिर ब्रैकेट, ऐसे होता है। अब इस वैल्यू को लिखने के लिए आप सबको पता है किस प्रकार का यूज करना है, आपको कैसे करना है। पहले वाली चीज़ है तो इसको भूल जाओ। देखो तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, माइनस का 1 1 माइनस का 5 और 2। दूसरे वाले मारे तो इसको भूल जाओ तो क्या लिखा जाएगा, इधर 2 लिखा जाएगा, इधर 3 लिखा जाएगा, इधर 1, इधर 2। इधर आओगे तो भी आप लोग क्या लिखोगे, 2 -1 3 और -5। कुछ इस प्रकार से आपको काम करना होता है। बात क्लियर हुई। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं सदिश के अंदर। अब ये आपके सारणी आने के बाद शायद मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा। चलिए सर, ये लो सर, ठीक है। तो यहां से आपके पास आएगा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। आई कैप तो बाहर चल रहा है। सारणिक गुणा कैसे होता है, 2 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2, फिर चिन्ह माइनस का आता है सारणी में गुणा करते वक्त। -5 को 1 से गुणा करोगे तो -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। फिर माइनस का जे कैप चल रहा है, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, फिर चिन्ह माइनस का, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, फिर प्लस में आ जाएगा के कैफ। -2 को -5 को 2 से गुणा करोगे माइनस का 10, फिर चिन्ह माइनस का, 3 को -1 से गुणा करोगे माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से आपके पास आएगा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। ये 3 बचेगा तो ये 3 आई के बचेगा, ये माइनस का जे के बचेगा, ये माइनस का 7 के बचेगा। ये आपके पास आ गया सब जो आपको वैल्यू चाहिए थी। B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, पूरा का पूरा 10वां चैप्टर बन गया अगर फॉर्मूला याद था तो। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण, क्यों परिमाण की जरूरत है ना अभी, तो परिमाण कैसे निकलेगा, परिमाण निकलेगा √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो यहां से √9 प्लस 1 प्लस गुण 50। तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का जो परिमाण आएगा वो √ के अंदर कितना आ जाएगा, 59।
कितना आ जाएगा 59। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या है। एक बार आप लोग आराम से यहाँ तक देखो और समझो क्या किया क्या नहीं। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता था उसको तो कोई समस्या थी नहीं, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता नहीं है उसको थोड़ी सी समस्याएं ज़्यादा ही आती। ठीक है, हो गया था। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, बाकी वो जो डॉट है वो उसमें निकालें। हम लोग लिखेंगे चूंकि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूले में होता है d बराबर मापांक ऑफ b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश डॉट a2 सदिश माइनस a1 सदिश अपॉन में b1 क्रॉस b2 सदिश का परिमाण का मापांक। यह फॉर्मूला होता है दो विषमतलीय रेखाओं के बीच का निकालने का। तो देखो ये जब फॉर्मूला था तो पहले हम लोगों ने क्या किया, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, सारे मान लिख दिए। जब इस सूत्र को हम लोगों ने पहले देखा तो हमें इमेजिन ये होगा कि मुझे एक a2 सदिश माइनस a1 सदिश चाहिए, तो मैंने a2 सदिश माइनस a1 सदिश निकाल दिया। तो इस a2 सदिश में से इस सदिश को कर दिया माइनस, इस सदिश में से इस सदिश को कर दिया माइनस। क्या मैं गलत जा रहा था क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुई थी? देखो a2 सदिश कितना था 2ik प्लस जे कैप, ये माइनस का k कैप था ना यार। अरे ये माइनस का k कैप, देखो माइनस का, फिर इसमें से ये माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का k कैप ही आएगा, है ना। एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्या यही है क्या? अरे क्या ये है क्या? आई के माइनस का k कैप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, तो क्रॉस निकालने के लिए सारणी निकाला जाता आई जे के दूसरी पंक्ति में b1 के दिक् अनुपात, b1 के दिक् अनुपात 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, और b2 के दिक् अनुपात 3 माइनस 5 और 2। r1 से प्रसार किया, तो जब इसका प्रसार किया तो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, ये किया तो यहाँ तक आते गए, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, काम हमारा हो जाएगा। तो d बराबर मापांक ऑफ b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश वो रहा कितना 3i कैफ माइनस का j कैफ माइनस का 7k कैफ, फिर डॉट a2 सदिश माइनस a1 सदिश ये रहा i कैफ माइनस का k कैफ बटा में इसका परिमाण कितना था 59। तो इसका परिमाण तो ऊपर पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से d बराबर 3i को i से गुणा करोगे तो 3, अब j है नहीं तो माइनस का 0, माइनस 7k को माइनस k से करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 7, और बटा में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 59। ठीक है, तो यहां से d बराबर 10 बटा रूट 59। ये लो सर, ये यूपी बोर्ड में 5 नंबर का सवाल आएगा, राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर का सवाल आएगा फाइनल। 10 बटा रूट 59। जितनी आपको दिक्कतें लग रही उतना है नहीं, ये सारी चीजें b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश 10वें चैप्टर कर चुके हैं। परिमाण लेना, सारी बातें, फॉर्मूला जिसको पता था उसके हिसाब से पहले हम लोगों ने काम कर दिया था। करो, अगला सवाल भी सेम है, बट यहाँ पर अगले में समांतर रेखाएं आ जाएगी, दोनों सेम है। यहाँ पर दोनों सेम आती, कोई दिक्कत आती नहीं। ठीक है, करो पहले इसको, करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उम्मीद है एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार की। फॉर्मूले के हिसाब से काम कर दिया, जो जो फॉर्मूले में चाहिए था। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई का आई के साथ गुणा 1 होता है, जे था नहीं तो जे 0 हो गया, के का के के साथ प्लस 7 हो गया, और ये रूट 59 वगैरह सब है। परिमाण कैसे निकलता है, इसके दिक् अनुपात का स्क्वायर, इसके दिक् अनुपात का स्क्वायर, इसके दिक् अनुपात का स्क्वायर करके काम हो गया। ठीक है, तुलना करने पर हमेशा ही थोड़ा विषमतलीय
और समांतर रेखाएं चेकल विषमतलीय अगर यहाँ अलग अलग है तो विषमतलीय, यहाँ दोनों जगह सेम है तो समांतर है। अब समांतर वाले में ये फॉर्मूला भी सेम आएगा, यहाँ बी सदिश आएगा, यहाँ बी सदिश का परिमाण आएगा। डॉट लेना बहुत बढ़िया बात है, क्रॉस लेना भी नहीं है वहाँ पर है। यहाँ डॉट की जगह समांतर में क्रॉस आएगा, यहाँ पहले क्रॉस ले रहे थे फिर डॉट ले रहे थे, यहाँ डॉट की जगह a2 - a1 सदिश का क्रॉस लेना है। किसके साथ? उसके साथ हम लोग ले लेंगे, कोई समस्या नहीं। करिए साहब, इसको करिए फटाफट।